तरंग 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 युवा तरंग। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा ऐसा डूबा। आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार। यीशु तो है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आप युवा तरंग से जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दें, आपके हर कार्य में आपको सहारा दें। युवा तरंग आपका कार्यक्रम है, आपके लिए विशेष रूप से बनाया गया है। जो वचन सुनाया जाता है आपके परिप्रेक्ष्य में सुनाया जाता है, आपकी परिस्थिति के लिए सुनाया जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, लगातार युवा तरंग को देखने का प्रयास करें और इसको सुनकर आप प्रेरणा प्राप्त करें। पवित्र वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा कार्य करता है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 में कि मैं तुमसे ये सारी बातें इसलिए बोला हूँ कि मेरा आनंद तुम में हूँ और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यानी पवित्र वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हमें प्रभु का आनंद मिले और हमारा आनंद परिपूर्ण हो। हम जितना पवित्र वचन को सुनेंगे पढ़ेंगे, उतना हम ईश्वरीय आनंद से भर जाएंगे। मैं जानता हूं कि आपकी इस परिस्थिति में आपको कितनी ग्लानि महसूस होती है। विशेष करके विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से लड़ते समय आपको अपने में कितनी दोष भावना का अनुभव होता है। आपको अपने जीवन में कितने दुख और विशेष करके विफलता का अनुभव होता है। उन सारे क्षणों में पवित्र वचनों को सुनने और पढ़ने से आपको ईश्वरीय आनंद मिलता है और आपका आनंद परिपूर्ण हो जाता है। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। फादर प्रज्ञान आज आपको वचन सुनाएंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सही सलामत हैं। अभी आप मुझे सुन रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप प्रभु यीशु को जानते हैं? अभी आप सोचे होंगे कि फादर हमें ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, हम तो प्रभु यीशु को जानते हैं। लेकिन गौर से सुनिए, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या सचमुच आप प्रभु यीशु को जानते हैं? हो सकता है अभी यह सवाल सुनने के बाद आपके चेहरे का भाव बदल गया होगा। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा सवाल है हम सबके लिए। क्या हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? प्रभु यीशु के साथ उनके शिष्य लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे, उनके साथ घूमते थे। प्रभु यीशु उनको शिक्षा देते थे, उनको लेकर लोगों के पास जाते थे। प्रभु यीशु के शिष्य लोग बहुत करीब थे प्रभु यीशु के। लेकिन हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 14 में प्रभु यीशु संत पेतरुस को पहले से ही बताए थे कि आप मुझे 3 बार अस्वीकार करने वाले हैं। लेकिन संत पेतरुस ने यह कहते हुए अस्वीकार किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु यूदास के द्वारा पकड़वाए गए और उस रात को जब संत पेतरुस आग ताप रहे थे तो एक नौकरानी बोलती है, तुम यीशु नाजरी के साथ थे। वो अस्वीकार करते हुए पेतरुस कहता है कि मैं नहीं हूं, मैं उनको नहीं जानता। फिर कुछ समय के बाद फिर से वो नौकरानी उनको कहती है, यह व्यक्ति उन लोगों में से एक है। फिर पेतरुस घबरा जाता है, अस्वीकार करता है। और वहां पर खड़े लोगों में से कुछ लोग कहते हैं, सचमुच तुम उन लोगों में से एक हो। और हम देखते हैं कि संत पेतरुस शपथ खाकर कहता है कि मैं उनको नहीं जानता। क्या संत पेतरुस प्रभु यीशु को जान रहा था? हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 20 में जब प्रभु यीशु के शिष्य लोग इकट्ठे थे कमरे के अंदर, बंद कमरे में, प्रभु यीशु उनके बीच आ जाते हैं। और बाद में जब उन शिष्यों ने संत थोमास को बताया कि हमने प्रभु को देखा है, क्योंकि संत थोमास उन लोगों के साथ नहीं थे, और संत थोमास अस्वीकार करते हुए कहता है कि मैं ये विश्वास नहीं करूंगा। संत थोमास कहता है, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, उनके हाथों में कीलों के जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं, उनके बगल में अपने हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु 8 दिन के बाद फिर बंद कमरे में उनके बीच में आ जाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। और संत थोमास से कहते हैं, अपनी उंगली मेरे हाथों में कीलों की जगह पर रख लो, मेरे हाथों में कीलों की निशानों को देख लो, मेरे बगल में अपना हाथ डाल लो। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। तब यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, थोमस स्वीकार करते हुए कहता है, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम सचमुच प्रभु को जानते हैं? अगर हम प्रभु को जानते हैं तो कैसे जानते हैं? जब हमें लोग पूछते हैं क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो हम उत्तर देते हैं, हाँ हम जानते हैं। अगर कोई प्रभु यीशु के नाम सुने हैं, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हाँ हम जानते हैं, उनका नाम सुने हैं, जानते हैं। लेकिन क्या सचमुच वे जानते हैं? क्या सचमुच हम जानते हैं? तो कौन प्रभु यीशु को सचमुच जानता है?
प्रभु यीशु को जानने के लिए हमें क्या करना है? हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 10 पद संख्या 14-15 में प्रभु यीशु कहते हैं, भला गड़रिया मैं हूं, पिता जिस तरह मुझे जानता है उसी तरह मैं पिता को जानता हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। आपने जरूर सुना होगा भेड़ और गड़ेरिया का रिश्ता के बारे में। जब गड़ेरिया अपने भेड़ चराने जाता है तो जरूर वो अपने भेड़ों को एक एक को जानता है, उनके नाम से जानता है। लेकिन भेड़ें अपने गड़ेरिया को उनकी आवाज से जानते हैं। जब वो उनको चराने के लिए जाता है, अगर वे गलत मार्ग पर भटक जाते हैं तो वो आवाज देता है और वे रास्ते पर आ जाते हैं। अगर कोई खतरे का संभावना हो तो वो आवाज देता है और वे तुरंत उनके पास आ जाते हैं। और हो सकता है अगर वे भटक गए हैं तो वो आवाज देता है तो फिर वो आ जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर खो गए हैं तो आवाज देकर उनको बुला लेता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भेड़ें गड़ेरिया की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी आवाज को पहचानते हैं, उनके बातों को मानते हैं और इसी तरह वे अपने गड़ेरिया को जानते हैं। उसी तरह अगर हमको प्रभु को जानना है तो उनके आवाज को पहचानना है, उनके वचन को जानना है, उनके आज्ञाओं को जानना है। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं अध्याय 2 पद संख्या 4 में, जो यह कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं किंतु उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करता वो झूठा है, उनमें सच्चाई नहीं है। यानी जो कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं लेकिन उनके वचनों को पढ़ते नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं ढालते, तो वे झूठे हैं। हो सकता है हम भी ऐसे हैं। अगर हम प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, चाहे हम मसीह हो या कोई भी। और यही कारण है कि संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं अध्याय 2 पद संख्या 3 में, यदि हम प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन करते हैं तो इससे पता चलता है कि हम उनको जानते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करता है वो प्रभु को जरूर जानता है। हम निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं प्रभु मूसा को 10 आज्ञाएं देते हैं। ये 10 आज्ञाएं क्या क्या है? प्रभु कहते हैं अपने एकमात्र ईश्वर की सेवा कर लो, ईश्वर का नाम व्यर्थ ना लो, विश्राम दिवस पवित्र रख लो, माता पिता का आदर कर लो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, परस्त्री की कामना मत करो और पराई धन का लालच मत करो। और ये 10 आज्ञाओं को नया विधान में प्रभु यीशु 2 आज्ञाओं में बांट देते हैं। जब एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आते हैं और पूछते हैं प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि हमारा जो एकमात्र ईश्वर है, अपने एकमात्र ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 30-31 में देखते हैं। यानी प्रभु को जानना यानी प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना। और प्रभु का आज्ञा क्या है? प्रभु साफ साफ कहते हैं कि प्रभु को अपना पहला स्थान देना। जब हम प्रभु को अपना पहला स्थान देंगे तो प्रभु हमें सुधारेंगे, प्रभु हमारी अगुवाई करेंगे, प्रभु हमें यह बता देंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है।
और यही कारण है कि प्रभु कहते हैं सबसे पहले प्रभु को अपना समय दो, सबसे पहला जगह, सबसे पहला स्थान प्रभु को दो। और दूसरा जो है अपने पड़ोसी। हमारा पड़ोसी कौन है? क्या हमारे घर के बगल में जिसका घर है वही हमारा पड़ोसी है? क्या हमारे साथ जो काम करते हैं वही हमारे पड़ोसी हैं? क्या हमारे साथ जो रहते हैं वही हमारे पड़ोसी हैं? क्या हमारे गांव में जो रहते हैं वही हमारे पड़ोसी हैं? या क्या मैं जिसको जानता हूं वही मेरा पड़ोसी है? वास्तव में हमारी पड़ोसी कौन है? पड़ोसी वही है जिनको हमारी जरूरत है, जिनको हमारी आवश्यकता है, वही हमारी पड़ोसी है, जो हम भला सामरी में देखते हैं। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में लिखते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 10 में, मैं चाहता हूं कि मैं यीशु को जान लूं। हम सबको यीशु को जानने का जरूरत है। उस प्रभु को जानने के लिए हमें क्या करना है? पवित्र वचन को पढ़ना है, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना है, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालना है, प्रभु के आज्ञाओं का अपने जीवन में उतारना है, दूसरों की भलाई करना है। अगर हम दूसरों की भलाई नहीं करते, दूसरों की सेवा नहीं करते, तो हम प्रभु के बातों पर, प्रभु के आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे। क्योंकि साफ साफ यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं, अध्याय 4 पद संख्या 20 में, जो अपने भाई जिनको वो देखता है उसका आदर नहीं करता, तो जिनको वो नहीं देखता उसका आदर कैसे कर सकता है? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमसे पूछा जाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो जवाब बहुत आसान होता है कि हाँ, हम जानते हैं। लेकिन जब हमको सचमुच में पूछा जाता है, क्या तुम सचमुच प्रभु यीशु को जानते हो, तो वास्तव में हमें सोचने को पड़ता है। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को सचमुच जानना है तो उनके आज्ञाओं का पालन करना है। और प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन करना इतना आसान नहीं है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन करना इतना आसान नहीं हुआ। इसलिए बहुत सारे शिष्य प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए। और यही कारण है कि प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम लोग भी मुझसे दूर जाना चाहते हो? और संत पेतरुस कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68 में, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। वास्तव में प्रभु के वचन में, प्रभु के आज्ञाओं में अनंत जीवन का संदेश है। क्योंकि हमारा जो ईश्वर है स्वयं मुक्ति देने वाला ईश्वर है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में, प्रभु का वचन कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्य जाति को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। वास्तव में हमारा ईश्वर मुक्ति देने वाला ईश्वर है, अनंत सुख देने वाला ईश्वर है। अगर हमें अनंत सुख पाना है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, उस प्रभु के साथ एक होना है, तो उनके आज्ञाओं का पालन करना है। इसमें और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर प्रभु यीशु के लायक बनना है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में जगह देना है, तो उनके आज्ञाओं का पालन करना है। प्रभु के आज्ञाओं का पालन केवल वही कर सकता है जो प्रभु को पहला जगह देता है, जो प्रभु को अपना सब कुछ मानता है। अगर हम इस दुनिया को पहला जगह देंगे, अगर हम अपने जॉब को पहला जगह देंगे, अगर हम अपने परिवार को पहला जगह देंगे, तो हम कभी भी प्रभु यीशु के लायक नहीं बन पाएंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि प्रभु यीशु साफ साफ कहते हैं, जो अपने माता पिता को पहला स्थान देता है वो मेरा लायक नहीं है, जो अपने भाई बहन को पहला स्थान देता है वो मेरे लायक नहीं है। यानी प्रभु का लायक बनना है तो प्रभु को पहला जगह देना है। प्रभु हमसे ये नहीं चाहता है कि 99%, प्रभु हमसे 100% चाहता है। 1% भी कम नहीं होना है।
यानी प्रभु हमें पूरा पूरा चाहता है कि हम पूरा पूरा प्रभु को स्वीकार करें, अपना जीवन प्रभु के लिए दें। जब हम ऐसे कहते हैं तो लोग सोचते होंगे कि जो फादर सिस्टर है वो प्रभु के लिए जीवन देते हैं, जो विवाहित है वो क्या करेंगे? वास्तव में विवाहित लोग भी प्रभु को अपना समय देते हैं, वो भी एक बुलाहट है। वैवाहिक जीवन भी एक बुलाहट है, पुरोहिताई जीवन भी एक बुलाहट है। और अपने अपने तरीके से हमें प्रभु को समय देना है, पहला जगह देना है। जब हम प्रभु को समय देंगे, पहला जगह देंगे, उनके आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो जरूर प्रभु हमारे परिवार में खड़े करेंगे, जरूर प्रभु हमारे बच्चों में खड़े करेंगे, जरूर प्रभु हमारे जो कमियां हैं उनको पूरा करेंगे, हमारे परिवार को प्रेम से भरेंगे, हमारे परिवार में शांति होगी। और तब जाके हाँ, सचमुच हम प्रभु को जानते हैं। आज की दुनिया में प्रभु को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का जो दुनिया है बहुत ही कलरफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है। सभी लोग दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, गाड़ी बंगले के पीछे पड़े हुए हैं, लग्जरियस लाइफ के पीछे पड़े हुए हैं। कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता, कोई भी उपवास नहीं करना चाहता, कोई भी प्रार्थना नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करना यानी अपने स्वार्थ को त्यागना, प्रभु के राहों पर चलना यानी अपने लग्जरियस लाइफ को छोड़ना, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना यानी अपने जीवन में जो भी स्वार्थ है उसको हटाना। एक साधारण जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना उतना आसान होता नहीं है। इसके बारे में बातें करना बहुत आसान होता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन दिन प्रतिदिन पवित्रता में आगे बढ़ना उतना आसान नहीं होता है। यह आसान तब होगा जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तब प्रभु हमारी मदद करेंगे, तब हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, तब हम इस संसार में रहते हुए प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं है यह जानते हुए प्रभु के पथ पर चल सकते हैं और बुराइयों से लड़ सकते हैं, शैतान के बंधनों से दूर रह सकते हैं, शैतान की हरकतों से बच सकते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कृपा मांगे। प्रभु हम सबको आशीष दे, दिन प्रतिदिन गहराई से प्रभु को जानने के लिए, दिन प्रतिदिन गहराई में प्रभु पर विश्वास करने के लिए, दिन प्रतिदिन गहराई से प्रभु के प्यार को महसूस करने के लिए, ताकि हम प्रभु को पूरी तरह जान सके और उनके जैसे बन सके। आमीन। धन्यवाद फादर प्रज्ञान। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं कि तू आज अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें समझा रहा है कि हमें अपने जीवन में टूटना नहीं है, ये विश्वास करना है कि तू सदा हमारे साथ रहता है। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। तूने स्वयं कहा है, जो वचन मैंने सुनाया, शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमारे उद्देश्य शुद्ध हो जाते हैं, हमारे मन शुद्ध हो जाते हैं। प्रभु विशेष करके इस समय में अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो आज विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हैं, विभिन्न प्रकार के तूफानों का सामना कर रहे हैं। कभी कभी उनको लगता है कि हम अकेले हैं, कभी कभी उनको लगता है कि हम टूट गए, हम विफल हो गए, हम बर्बाद हो गए हैं। उन सारे क्षणों में प्रभु यीशु उनको साथ देना। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तरह ये वचन उनके कानों में उन सारे क्षणों में गूंजता रहे। वे तुझसे सहारा पाएं, वे टूटे ना, वे निराश ना हों, वे सदा तेरे वचनों से सामर्थ्य प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। मैं दुनिया के बीच में तुम्हें ढूंढता था, मैं दुनिया के बीच में तुम्हें ढूंढता था। नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन
जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार। यीशु वो है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु वो है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार। यीशु तो है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी